जम्मू में आज पूरा दिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी और जम्मू कश्मीर पुलिस 21 लोकेशंस पर 16 व्यक्तियों के घर पर पूरे दिन पुलिस और रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी रेड करते रहे। इस रेड के खत्म होने के बाद अब जो समाचार आ रहा है वो ये है कि एफआईआर नंबर 182/2021 जो 7 नवंबर 2021 को डिविजनल कमिश्नर जम्मू के कहने पर एसडीएम साउथ ने पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत में एफआईआर लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि लट्ठा मसावी और उसके साथ कुछ और बेशकीमती रेवेन्यू के कागजात जो हैं वो गायब हो गए हैं। उसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जांच शुरू करने के बाद आज सुबह 7:45 पर पुलिस का दस्ता रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों के साथ निकला और 21 लोकेशंस पर 16 व्यक्तियों के घर में आज रेड हुई। और इस रेड के बाद 3 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें डिटेन किया गया है। इन 3 लोगों में एक रिटायर्ड तहसीलदार हैं और एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ साथ में एक रिटायर्ड गिरदावर भी हैं जिन्हें पुलिस ने डिटेन किया है। गिरफ्तार किया है या नहीं किया है अभी पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मेरे पास तीनों के नाम भी हैं, लेकिन चूंकि जब तक आधिकारिक तौर पर पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं करती कि इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद जाकर हम नाम भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन जो बताया जा रहा है उसमें एक रिटायर्ड तहसीलदार हैं, एक एक्टिविस्ट हैं और साथ में एक रिटायर्ड गिरदावर हैं, जिन 3 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया हुआ है और ये तीनों लोग इस समय पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत में हैं। इसके अलावा और भी कुछ लोगों को थाने बुलाया गया है पड़ताल के लिए, पूछताछ के लिए। आज पूरा दिन जो पुलिस और रेवेन्यू की टीमों ने 21 जगह पर छापेमारी की, जिन 16 लोगों के घर छापेमारी की, इन 16 लोगों में से जो मेरे पास जानकारी है 3 लोग इस समय रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी हैं, 5 लोग रेवेन्यू विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी हैं और 8 प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनके घरों में छापेमारी हुई। और इन सब के ऊपर ये इल्जाम थे कि ये लोग जमीनों का घोटाला करने में, नकली दस्तावेज बनाने में, रेवेन्यू के कागजात के साथ छेड़छाड़ करने में, रेवेन्यू के कागजात को तबाह करने में, जमीनों को हड़पने में और स्टेट लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट में ये सभी लोग शामिल थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जम्मू के पिछले 30 साल के कालखंड को अगर देखा जाए, पहली बार किसी ने जम्मू के ताकतवर, वेल कनेक्टेड एक लैंड ग्रैबर के घर पर छापेमारी की है, उसके घर से भी कागजात बरामद किए हैं। यह पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में हुआ है। डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने जब उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया, उनके इस इनिशिएटिव लेने के बाद पहली बार यह हुआ है कि एक ताकतवर, एक सिर्फ ताकतवर ही नहीं, वेल कनेक्टेड और वो प्रॉपर्टी डीलर जो प्रॉपर्टी डीलर कभी किसी सियासी जमात की पुष्टपराई करने के लिए आता, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की धौंस दिखाता और जिसने तंग और परेशान कर रखा था रिटायर्ड आर्मी के अफसरों को, रिटायर्ड पुलिस के अफसरों को, रिटायर्ड अलग अलग विभाग के कर्मचारियों को, उसके पर जमीन आपकी होती, उसके ऊपर कब्जा हो जाता और उसके 6 महीने बाद आपको पता चलता कि मालिक तो इस जमीन का कोई और है। उसके घर भी आज छापेमारी हुई है, 16 लोगों की यहां रेड हुई, 3 इसमें सर्विंग है, 5 रिटायर्ड रेवेन्यू के कर्मचारी हैं, 8 प्रॉपर्टी डीलर हैं और इनके ऊपर ये इल्जाम है इन लोगों ने जबरन जमीनों पर कब्जे किए। इन लोगों ने जबरन, और रेवेन्यू के इन कर्मचारियों ने कब्जों को इंश्योर करवाया, कब्जा करने में मदद की, नकली कागजात बनवाए, नकली कागजात बनवाने के साथ साथ में जमीन हड़पने का जहां मामला बना वहां मदद की इन एनक्रोचर्स की। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेट लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट हुई, उस स्टेट लैंड की एनक्रोचमेंट के बाद उसका लैंड का टाइटल चेंज करने में, लैंड को स्टेट लैंड से प्राइवेट लैंड बताने में इन सभी लोगों ने मदद की। और भी कई लोगों के नाम हैं और ये ऑपरेशन आज शुरू हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है, डिविजनल कमिश्नर जम्मू के दफ्तर से जो हमें मालूम पड़ा है कि ये ऑपरेशन आज सिर्फ शुरू हुआ है। अभी और कई बड़े नाम हैं जिन नामों ने जम्मू संभाग में और खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ नाजायज कब्जे कर करके बनाई। और नाजायज कब्जे ही नहीं किए बल्कि लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जे किए और उसके बाद उनको अपना बताया, और सिर्फ अपना बताया ही नहीं, करोड़ों के दामों में उन्हें ताकतवर लोगों को बेचा। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक इस
आज की छापेमारी के बाद इन 3 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद ये बताया गया है कि एफआईआर जब लॉन्च हुई तो कहा गया था कि लट्ठा, मसावी, चौआदी और सुंजवा गांव जो तहसील बहू में पड़ता है उसका गुम है। जम्मू पुलिस और रेवेन्यू अथॉरिटी ने मल्टीपल लोकेशंस पर रेड की। इसमें सुंजवा, चौआदी, बहू का रिकॉर्ड था, तो इसलिए तमाम जितने भी तहसील ऑफिस बहू के ऑफिसरान थे उनको डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने सुबह 8 बजे बुलाया और कहा दफ्तर में बैठे रहिए। वो पूरा दिन दफ्तर में बैठे रहे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्यों बुलाया गया है। शाम के वक्त में उनको कहा गया कि जितना भी रिकॉर्ड ये आया है इसकी जब्ती तैयार कीजिए, इसका रिकॉर्ड, इसकी इन्वेंट्री तैयार कीजिए, बताइए इसमें क्या कुछ है। 13 से 14 लोगों को सुबह 8 बजे बुलाया गया और उन्हें कहा गया जो भी आपकी ड्यूटियां हैं वो आप छोड़ देंगे। इसमें तहसीलदार रोहित शर्मा, नायब तहसीलदार बहू, नायब तहसीलदार रख बहू, गिरदावर, दोनों इलाकों के तमाम पटवारियों को बुलाया गया। उसके बाद यह भी पुलिस ने कमाल किया कि जो टीमें पड़ताल करने गई वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की टीमें थी ही नहीं, वो टीमें भी बाहर से बुलाई गई। इस चीज को इंश्योर करने के लिए अगर हम यहाँ के लोकल टीमों को बुलाएंगे कहीं वो बात लीक ना कर दें, मिले होंगे इनके साथ, तो बेटर टीम भी बाहर से तैयार की गई। और उसके बाद डीपीएल में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में इन्वेंट्री तैयार हुई है, वहां पर ऑफिशियल रिकॉर्ड को अलग किया गया है। इस मिला क्या क्या जानकर हैरानी होगी आपको कि वो लोग जो रिटायर होकर घर चले गए हैं उनके घरों से लट्ठा, मसावी, जमाबंदी, गिरदावरी, अलग अलग गांव की ये कागजात इन तमाम लोकेशन से मिले हैं। लेकिन जिस रिकॉर्ड की तलाश में जम्मू कश्मीर पुलिस और डिविजनल कमिश्नर जम्मू गए थे वो रिकॉर्ड अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं मिला है और उसकी पड़ताल भी जारी है। यानी यह है कि मामला यहां खत्म नहीं हुआ, छापेमारी हुई, इसमें रिकॉर्ड जो मिला है वो भी बड़ा बेशकीमती रिकॉर्ड है। 21 लोकेशंस पर उन लोगों के वहां रेड्स हुई जिन लोगों के ऊपर इल्जाम कि इन लोगों ने जमीनें जबरन कब्जा की हुई हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, सर्विंग रिटायर्ड रेवेन्यू के कर्मचारी हैं जो बहुत समय से, लंबे समय से सरकार के रडार पर थे। जिन लोकेशंस में रेड हुई उसमें सुंजवा, चौआदी, ग्रेटर कैलाश, संजय नगर, जानीपुर, गुज्जर नगर, बहू, सिद्रा, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन, सतवारी और सांबा में सरोर के इलाके में रेड हुई है। सुबह में मैंने आपसे ये सारी डिटेल्स शेयर की थी और इस पूरे ऑपरेशन को डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर अपने दफ्तर में एतवार के दिन अपना पूरा स्टाफ बुलाकर सुबह से इस पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे। और इस ऑपरेशन में जम्मू पुलिस ने एक बहुत अहम भूमिका अदा की है कि सुबह 7:45 पर जम्मू पुलिस की टीमें तैयार थी और जम्मू पुलिस के आला अधिकारी 5:30 पौने 6 बजे दफ्तरों में मौजूद थे ताकि ये रेड्स जो हैं ये कंडक्ट हो और किसी को कानो कान खबर न चले। और आप ये भी सोचिए इतना बड़ा रेड 21 लोकेशंस पर 16 ताकतवर लोगों के घरों में होता है और उन्हें भनक तक नहीं थी कि पुलिस उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। वो दूध वाला समझ के जब गेट खोलने गए तो पता चला बाहर पुलिस वाले खड़े हैं रेवेन्यू के अधिकारियों के साथ। इस रेड के बाद जो रिकॉर्ड मिला है उस रिकॉर्ड की पड़ताल की जाएगी, मालूम किया जाएगा कि रिकॉर्ड कितना कीमती है और इसी तरीके से बाकी बचे हुए जो लैंड ग्रैबर हैं, जिन भूमाफिया है या वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं जिन्होंने इस भूमाफिया को जम्मू सब डिस्ट्रिक्ट में ताकतवर बनाया, इसी तरीके से उनके यहां भी सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी। ये देवकॉम जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने आज पूरे रेवेन्यू के स्टाफ को वहां बिठाकर कहा कि ये किसी भी वक्त दोबारा हो सकता है। आज बहुत बड़ा ही ऑपरेशन हुआ है। उम्मीद और तवक्का ये कि इस बड़े ऑपरेशन के बाद अब कुछ नतीजे सामने आएंगे। ये ना हो कि आपने ऑपरेशन किया, आपने रिकॉर्ड जब्त कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी ये ताकतवर प्रॉपर्टी डीलर जिन लोगों ने लोगों का जीना हराम कर रखा था, ये उसके बाद भी अगर इनकी टूटी बोलती रही तो फिर इन सारी रेड्स का कोई फायदा नहीं होना। इन रेड्स का फायदा ये 3 लोग जैसे मैंने आपको बताया कि उन्हें डिटेन किया गया है, गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए हैं, पुष्टि होगी तो आपसे जरूर शेयर करेंगे।